सिद्धपीठ श्री मानक सिद्ध मंदिर कारबारी से हुंकार पहाड़ की अब आपके साथ हमने आपको एक विश्वास दिलाया था कि हम मानक सिद्ध महाराज के आपको दर्शन कराएंगे। जय गौ माता दी। और वहाँ पर दर्शन नहीं करा पाए क्योंकि बेयावान जंगल है। बेयावान जंगल में सबसे बड़ी समस्या सिग्नल की, तो सिग्नल न मिलने के कारण आपको जो प्राचीन सिद्ध पीठ है उसके हम दर्शन नहीं करा पाए। तो अब हम आपको लेके आए हैं आपके दर्शन के लिए श्री सिद्ध पीठ मानक सिद्ध महाराज कारबाड़ी देहरादून में। तो वहाँ जो आप दर्शन नहीं करा पाए हम आपको आमसोद के जंगल से, तो अपने पहाड़ वासियों को हम दर्शन करा रहे हैं मानक सिद्ध मंदिर कारबाड़ी से। और यहाँ हम जानना भी चाहेंगे, जैसे हमारे महंत लोग हैं, पुरोहित हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी रही पुराने लोगों की कि जो सिद्ध पीठ मानक सिद्ध आमसोद के जंगल में है, वहाँ से जो यहाँ स्थापित किया। तो इस बारे में प्रयास करेंगे हम कि पहले यहाँ जो महंत हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि महंत जी से आपकी रूबरू बात करवाएंगे। महंत जी से हम जानकारी भी प्राप्त करना चाहेंगे और अपने पहाड़वासियों को ये बताना चाहेंगे कि आमसोद के बेयावान जंगल में जो सिद्ध पीठ है, उस सिद्ध पीठ से अगर आज हम कारबाड़ी में महाराज जी के मंदिर में बैठे हुए हैं मानक सिद्ध महाराज के, तो दर्शन बाद में आपको पहले महंत जी हमारे साथ हैं। तो महंत जी से हम जानना चाहेंगे जो कुछ भी जितनी भी जानकारी महंत जी को होगी, क्योंकि काफ़ी बातें हमने सुनी हैं, जिसमें ये भी सुना है कि यहाँ पे एक जब किसी समय में मंदिर की स्थापना की गई थी, तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे एक कृत्रिम गुफा का भी निर्माण किया गया था और जिसमें सिद्ध पुरुष ब्रह्मलीन हुए थे। तो इसकी सारी जानकारी है, कितनी जानकारी है, तो सीधा मेरे पास हैं अभी महंत जी, और हम सीधा महंत जी के पास आपको ले चलेंगे और उसके बाद आपको हम दर्शन कराएंगे। तो महंत जी, आपके चरणों में, श्री चरणों में पहले तो हमारा नमस्कार। महंत जी, हम एक छोटा सा चैनल है जिसको हम हुंकार पहाड़ की कहते हैं, और हमारा प्रयास होता है कि पहाड़ की समस्याएं जो हैं उनको अपनी उत्तराखंड सरकार तक पहुंचाना, अपनी मोदी सरकार तक पहुंचाना। लेकिन खैर, आज उद्देश्य वो नहीं है, आज विशुद्ध धार्मिक उद्देश्य है। और अभी इससे पहले उस तपस्थली में हम थे आमसोद में, तो आमसोद से हम अपने पहाड़वासियों को उस सिद्धपीठ के बारे में नहीं दिखा पाए पूरा, क्योंकि सिग्नल की समस्या थी। तो प्रभु, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आमसोद में जो हमारे सिद्धपीठ हैं, वहाँ से और अब जो हम यहाँ पर हैं, तो इसके पीछे ऐसा क्या कारण रहा होगा कि उस बेयावान जंगल से और आज महाराज को हमें यहाँ स्थापित करना पड़ा? इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी थोड़ी बहुत भी हो आपको? गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं वासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमीन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोली मानक सिद्ध महाराज की जय। ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। गुरु दत्तात्रेय जी महाराज की जय। मैं अवध बिहारी शुक्ला यहाँ सिद्धपीठ में मुख्य पुजारी हूँ।
और ये हमारा जो मानक सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है, ये देहरादून से शिमला बाईपास रोड पे हुड्डी चौक से जो बाईं तरफ रोड आती है, उसमें वहाँ से 2 किलोमीटर कारवाड़ी ग्रांट में जंगल में स्थित है जो मानक सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ पर मानक सिद्ध बाबा ने आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले तपस्या की थी और अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की और भगवान के दर्शन किए। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की त्रिदेवों की तपस्या की और जो है अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की, भगवान के दर्शन किए। उन्हीं के नाम से ये मानक सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर। लेकिन महाराज जी, ये तो पहले बियावन जंगल आमसोत में माना जाता है ना, जो तपस्या की सिद्धि की। जो ऐसा है, जो हमारे यहाँ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं। एक मूर्ति जो है उसमें ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी जी हैं, एक में पूरा शिव परिवार है, उसमें आपका जो है गणेश जी हैं, नंदीश्वर हैं, वीरभद्र हैं, कार्तिकेय हैं, कुबेर हैं, कृष्ण हैं, शिव पार्वती, नंदी, नाग देवता से पूरा शिव परिवार है। एक में लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, त्रेता युग का शिवलिंग है और मानक सिद्ध बाबा की भी मूर्ति है। यहाँ पर मानक सिद्ध बाबा ने तपस्या की थी। उनकी तपस्थली यहाँ से जंगल में 2 किलोमीटर अंदर जा कर के है। उस तपस्थली में वहाँ पे आम के पेड़ों की जड़ से जल की धारा प्रवाहित हो रही है, जो त्रेता युग से और अभी तक निरंतर वो प्रवाहित हो रही है। और उसकी खासियत ये है कि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वहाँ एक बराबर जल हमेशा प्रवाहित होता रहता है। बहुत शुद्ध, स्वादिष्ट और साफ सुथरा जल है, गंगा जल के समान। और वहाँ पे मानक सिद्ध बाबा ने तपस्या की थी। जो मूर्तियाँ हैं ये वहीं से ला करके यहाँ रखी गई। यहाँ लाने का कारण ये था, एक तो जंगल में हम कोई निर्माण कार्य नहीं करवा सकते हैं, दूसरी बात ये है कि वहाँ जाने के लिए पहले रास्ता नहीं था। आज तो घर यहाँ तक रोड बन गया है, आगे तो घर नहीं बन सकता, पर लेकिन क्या है कि वहाँ आने जाने में असुविधा थी। तब वहाँ से लगभग 90 वर्ष पहले मूर्तियाँ वहाँ से ला करके यहाँ स्थापित करी गई। तब से यहाँ पे जो सिद्धपीठ जो है, यहाँ पे पूजा अर्चना, जब तक पूजा पाठ हो रहा है। और जो मानक सिद्ध बाबा है, जो गुरु दत्तात्रेय है, गुरु दत्तात्रेय के ही 9 नाथ, गोरखनाथ, मसेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, नागेशनाथ, देवनाथ इत्यादि जो 9 नाथ हैं, उन्हीं 9 नाथ के 84 सिद्ध, जिनमें से 4 सिद्ध देहरादून में हैं। इनके गुरु जी ने कहा था कि आप चारों जो सिद्ध हैं क्या करेंगे, उत्तराखंड में चारों दिशाओं में तप करेंगे। एक पूर्व में है, दूसरा पश्चिम में, तीसरा उत्तर में, चौथा दक्षिण में, चारों दिशाओं में समान दूरी पे स्थित हैं और उनका बहुत ही प्राचीन इतिहास है। मानक सिद्ध बाबा ने यहाँ तपस्या की थी जंगल में, यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर जाकर के उनकी तपस्थली सिद्धपीठ है। और यहाँ जो हमारा ये मंदिर है, यहाँ पे जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं और आगे भी जो धूना है, अखंड धूना प्रज्वलित रहता है। यहाँ धूनी में जो है यहाँ से बहुत भी देते हैं धूने की। और जब से यहाँ के मंदिर की स्थापना हुई तब से निरंतर यहाँ की धूना अखंड प्रज्वलित रहता है। और यहाँ पे क्या है कि हमारा मई के पहले रविवार, लास्ट रविवार को यहाँ पे जो है विशाल भंडारे का आयोजन होता है। बहुत अधिक संख्या में भक्त लोग यहाँ आकर पहुँचते हैं। और जून के पहले रविवार को जो आगे तपस्थली सिद्धपीठ है, जहाँ पे जंगल में, वहाँ पे जो है भंडारा होता है साल में, और वहाँ भी काफ़ी भीड़ होती है। और धन्यवाद बहन जी, आपसे इतनी ही बारीक जानकारी चाहिए थी। सिद्ध बाबा के मेरे पहाड़वासी भक्तजनों, यही समस्या हमें उस बियावन जंगल में भी आई थी, आमसोद से कहा जाता है। और जैसे अभी महंत जी ने आपको बताया, इसके विस्तार से बताया, गुरु दत्तात्रेय के विषय में बताया, सिद्ध महाराजों के विषय में बताया, मानक सिद्ध जी के विषय में बताया, तो ये तो जानकारी जो आपको होनी चाहिए थी। उद्देश्य ये था कि महंत जी ये जानकारी आप तक पहुंचाएं कि मानक सिद्ध
क्या थे, उस ब्यावन जंगल में जहाँ तपस्थली थी वहाँ से फिर यहाँ कैसे एक नवा मंदिर बना। अब देखिए दो चीज़ें हैं, जहाँ सुबह मैं आपको दिखाना चाहता था वो तपस्थली है, मानक सिद्ध महाराज तपस्थली, और अभी जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ महंत जी बैठे हुए हैं, वो है मानक सिद्ध पीठ मंदिर। वहाँ भी तपस्या की थी और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जब स्थापित किए गए, यहाँ पर भी एक कृत्रिम गुफा का निर्माण किया गया और एक तब जो एक साधक थे उन्होंने यहाँ तपस्या की थी और ये कहा जाता है कि वो उसी गुफा में ब्रह्मलीन हो गए थे। तो हम महाराज जी से जानना चाहेंगे, अगर उनको इस विषय में कुछ जानकारी हो कि ऐसा कुछ आपने भी सुना क्या जो हमने सुना, क्योंकि कृत्रिम गुफा तो मैंने भी देखी, अभी उसमें बंद किया हुआ है। तो ये कहा जाता है कि अब देखिए मानक सिद्ध महाराज ने तो वहाँ तपस्या की थी ब्यावन जंगल में, लेकिन कहते हैं जब यहाँ मंदिर स्थापना हो गई तो यहाँ पर भी एक कृत्रिम गुफा का निर्माण किया गया जहाँ वो साधक तपस्या करते थे और यहीं से ब्रह्मलीन हो गए थे। तो ऐसी अद्भुत अलौकिक देवभूमि कारवाड़ी से हम आपके लिए लाए हैं साक्षात मानक सिद्ध महाराज के दर्शन। और एक सेकंड के लिए फिर महाराज जी से जरा ये जो साधक थे जो हमने सुना है वो कितनी सत्यता है ये महाराज जी से जानना चाहेंगे और उसके बाद मैं आपको दर्शन करवाऊंगा मूर्तियों के। तो महाराज जी ये जो कहा जाता है कि ब्रह्मलीन हो गए थे और साधक जो थे, यहाँ हमारे कारवारी के ही एक महाराज जी थे जो महात्मा ये थे और वो यहाँ तपस्या करते थे। ये जो हमारा वो बना हुआ है ये पहले किचन था, यहाँ से अंडरग्राउंड एक गुफा थी। अब ये देख रहे हैं आप जो मेरे सामने जो ये दरवाजा आप देख रहे हैं, इसके नीचे बताए जो महंत जी बता रहे हैं, इसके नीचे वो गुफा जो कृत्रिम बनाएगी कि वो गुफा थी अंडरग्राउंड थी जी। और वो उस गुफा के अंदर जा करके वो तप करते थे, तपस्या करते थे और उनका मकसद ये था कि हम जो है कुछ सिद्धि प्राप्त करें, कुंडली जागृत करें और वो अपने जो है तपस्या में लीन थे। ऐसा बताया जाता है कि एक उन्होंने जो है वो गुफा के अंदर रहते थे और उनके यहाँ भोजन की थाली रख दी जाती थी, जो भी उन्होंने खाना पीना है और चले जाते थे, कोई मिलता बात करता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, भोजन की थाली वहीं रखी रही। अब उनकी माता जी आई, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि भोजन तो ऐसे ऐसे रखा है और वो समाधि में थी लीन और उन्होंने क्या काम किया जो है जाकर के उनको टच कर दिया, छू लिया और छूते समय उसी से उनका ब्रह्मरंध्र फटा और वहीं जो है वो ब्रह्मलीन हो गया। तो देखिएगा ये है अलौकिक देवभूमि और इसीलिए कहते हैं कि यहाँ देवता निवास करते थे। अभी जो महंत जी के श्रीमुख से आपने सुना कि कैसे वो सिद्धि में बैठे हुए साधक थे, कैसी उनकी साधना भंग हुई और कैसे वो ब्रह्मलीन हुए। तो महंत जी को पुनः साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और भक्तों को दर्शन करवाएंगे हम मंदिर के। जय मानक सिद्ध महाराज की। तो मित्रों ये महंत जी थे जिनसे आपने पूरी विस्तार से जानकारी ली कि मानक सिद्ध कौन से सिद्ध पुरुष थे और तपस्थली जंगल में थी, तपस्या उन्होंने यहाँ भी की और अब उस तपस्थली से जो अभी हम आपको कह रहे थे आमसोद के ब्यावन जंगल में जो तपस्थली है मानक सिद्ध महाराज की, अब जब वहाँ से यहाँ स्थापित किया गया तो वो जो त्रेता युग की मूर्तियाँ हैं, अब थोड़ा भक्त थोड़ा दर्शन कर रहे हैं तो भक्त दर्शन से निपटेंगे, फिर आपको उन मूर्तियों के दर्शन कराएंगे जो त्रेता युग की बताई जाती हैं। और त्रेता युग में वो मूर्तियाँ जो उस सिद्ध पीठ में तपस्थली में हुआ करती थी, फिर उनको विधि विधान से कैसे यहाँ कारवाड़ी मानक सिद्ध मंदिर में स्थापित किया गया, तो उनकी एक झलक अवश्य अब जो है मानक सिद्ध महाराज की जय बोल करके, मानक सिद्ध महाराज को याद करके, और हम चाहेंगे कि आप मानक सिद्ध महाराज के घर बैठे दर्शन करें। तो ये अब देखिएगा, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि पैर नीचे बैठ जाओ। अब ये देख रहे हैं सामने आप
ये दत्तात्रेय महाराज, ये हैं वो त्रेता की मूर्तियां जो कभी आमसोत के 52 तपस्थली में होती थी। और ये हैं हमारे यहाँ पे पुरोहित जो यहाँ भक्तों की सेवा करते हैं, महाराज की सेवा करते हैं। अब ये तो मुख्य दर्शन आपको करा दिए। अब आप मनी मन मानक सिद्ध महाराज की जय बोलते हो, अपने दर्शन करते रहिएगा। और आपको एक झलक थोड़ी सी पूरे मंदिर परिसर की दिखाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मातृशक्ति जो है बाबा के चरणों में, तो इसी तरह निरंतर यहाँ मातृशक्ति बैठ करके अपना सिद्ध महाराज के भजनों में ओतप्रोत होती हैं। और बारंबार यहाँ भंडारा भी होता रहता है। तो अगर ये न देखा, भक्तों को झूमते न देखा, मातृशक्ति को झूमते न देखा, तो मुझे लगता है ये अधूरा ही रह जाएगा। तो ये महाराज मानक सिद्ध महाराज ने, और थोड़ा आपको आगे लिए चलते हैं। यहाँ सभी भक्ति में लीन माताएं आपको सामने महाराज दर्शन करवाती हैं। और अब थोड़ा एक झलक आपको पूरी दिखा देते हैं। अभी हमने आपको दिखाया, ये वो जगह है जो दिखाई थी कि नीचे गुफा थी जिसमें साधना की थी उन्होंने। और इसके आगे अब तो बहुत परिवर्तन हो गया है। अब ये देखिएगा, यहाँ बाकायदा भंडारा भी चल रहा है। ये बाकायदा मंदिर प्रबंधन समिति ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। भंडारा बनाने के लिए विधिवत स्थान है। और ये देखिएगा कि प्रभु चरणों में भंडारा चल रहा है। और हमने भी भंडारा लेकर के, प्रभु का आशीर्वाद लेकर के ही आपको हम दर्शन करा रहे हैं मानक सिद्ध महाराज कारवाड़ी देहरादून से। बाकी आपको जो है महंत जी पूरा विवरण दे ही चुके हैं कि कैसे। अब चलते चलते जो दो बात हम अपनी उत्तराखंड सरकार से करना चाहते थे, तो हुंकार पहाड़ की लाइव हो आपके सामने, और उत्तराखंड सरकार को हम कुछ न कहें, ये तो असंभव है। आप भी जानते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हुंकार पहाड़ की हो और हम सरकार से कुछ न बोले। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, खबरों में पढ़ते रहते हैं कि आप देवभूमि को एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल करते हैं हम आपसे, आज पब्लिकली सवाल करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे और पुजारी लोग भी हैं। सवाल आपसे ये है कि आप अगर उत्तराखंड को धार्मिक पर्यटक नगरी के रूप में विकसित करना चाहते हैं, तो ये जो हमारे मानक सिद्ध हैं, आमसोत में जब तपस्थली है मानक सिद्ध महाराज की, वो उपेक्षित क्यों है? क्या आपकी सरकार का आपकी नाक के नीचे ध्यान नहीं गया क्या? क्या चाहते हैं भक्त आपसे? ठीक मानते हैं कि वो फॉरेस्ट की जमीन है, लेकिन फॉरेस्ट ने वहाँ बाकायदा सड़क बनवाई हुई है। आपकी सरकार ने मात्र क्या करना है, वो जो कच्ची सड़क है उसको पक्का करना है। आपकी सरकार ने मात्र क्या करना है कि जो वहाँ तपस्थली है, वो जो चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे को बेहतर ढंग से बना करके और उस पे चारों तरफ से पिलर लगा के और उस पे एक सेट डाल देना है, उसको एक मंदिर का रूप दे देना है। क्या इतना फंड आपकी सरकार के पास नहीं है? इसके अलावा अगर वहाँ पे हम ये नहीं कहते कि आप वहाँ पे पक्का निर्माण कीजिए, हम ये कहते हैं धाकड़धामी जी कि वहाँ पे अगर आप कुटिया टाइप बना दे, जैसे कभी ऋषि मुनियों के ज़माने में हुआ करती थी, तो हो सकता है फिर से कोई साधक वहाँ रहे, वहाँ तपस्या करे, और जो देवभूमि है, अलौकिक देवभूमि है, उस देवभूमि में से फिर से एक साधना की लहर चले। तो चलते चलते
माननीय मुख्यमंत्री जी, उम्मीद करते हैं कि निश्चित ही ये खबर आप तक पहुंचेगी। और हम ये चाहते हैं कि पहले तो, क्योंकि हमें आज तक कोई खबर ऐसी नहीं मिली है कि आपकी सरकार द्वारा ये जो कारबाड़ी में श्री सिद्धपीठ मानक सिद्ध महाराज का है, हमें तो कोई खबर नहीं है कि आपकी तरफ से कोई अनुदान आता होगा। आता भी होगा तो खबर नहीं है, नहीं आता तो हमारा एक निवेदन रहेगा कि यहाँ भी दया दृष्टि कीजिए और आमसोत के उस 52 जंगल में जहाँ तपस्या की थी, तपस्थली है, उसका ध्यान रखेगा। तब हम मानेंगे कि आप निश्चित ही उत्तराखंड की देवभूमि के लिए एक भागीरथ प्रयत्न कर रहे हैं। तब आपकी खबर पर हमें विश्वास होगा। और चलते चलते 2 शब्द हम प्रभु से भी जानना चाहेंगे। मान्य जी, हम ये कह रहे हैं कि जो तपस्थली है वो आपके आमसोत में है, ठीक है, 52 जंगल में है। ये उसके बाद स्थापना है, हालांकि यहाँ भी ब्रह्मलीन हुए हैं साधक। तो आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड सरकार को उस जगह को भी विकसित करना चाहिए? असल में हुआ क्या था, यहाँ पर पर्यटन वो आए थे मंत्री जी एक बार, यहाँ पर किसी होटल का उन्होंने उद्घाटन करना था। तो उस टाइम पर उनको एक यहाँ से पत्र दिया गया था। तो उस पत्र के जवाब में उन्होंने पता नहीं क्या क्या चीज़ मांगा, ये चाहिए वो चाहिए। तब समिति वाले अब इतना सबको भागदौड़ करने वाले तो कोई थे नहीं, क्योंकि इस काम के लिए तो भागीरथ प्रयत्न करना पड़ेगा, बिल्कुल, तब जाके काम होगा, बिल्कुल। क्योंकि सरकार के काम में जब तक आदमी भागा दौड़ नहीं करेगा तो किसी का हाथ पकड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो इन लोगों ने उस पर लापरवाही कर दी, तो वहाँ से हमको किसी प्रकार का अनुदान वगैरह अभी तक मिला नहीं है। मान्य धाकड़ दामे जी, सुन लिया आपने। और झूठ न तो हम बोलेंगे, हम तो आज तक बोला नहीं है, और झूठ हमारे महाराज भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम उन्हीं मानक सिद्ध महाराज की देवभूमि से आपसे बात कर रहे हैं। अब देखिएगा कि आपके मंत्री आते हैं, मंदिर समिति से चिट्ठियां भी ले जाते हैं और फिर कोई सुध नहीं लेता। तो अगर आप अपनी नाक के नीचे देहरादून कारबाड़ी में मानक सिद्ध महाराज के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो मान्य धामी जी, हम तो ये कहेंगे कि जो आप ये कह रहे हैं कि आप जो ये बात कर रहे हैं कि हम उत्तराखंड को एक धार्मिक नगरी बनाएंगे, धार्मिक पर्यटक के रूप में विकसित करेंगे, हमें तो नहीं लगता कि आपकी बात में कोई दम है। अगर दम होता तो सबसे पहले ये जो मानक सिद्ध मंदिर से, जहां से हम आपको अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, आपने इसके लिए कुछ किया होता। और दुर्भाग्य देखिए कि आपकी यही जो रिपोर्ट है, जो ये मोदी जी को जाती हैं, और मोदी जी, हम बार बार कहते हैं कि मोदी जी आपका कंधा थपथपा देते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि उत्तराखंड बहुत विकसित और बहुत तेज गति से दौड़ रहा है, धार्मिक पर्यटन नगरी बन गया है। और बाबा केदार की अगर बात करें तो बाबा केदार आपकी कोई कृपा नहीं है। बाबा केदार के मंदिर अगर आज है तो माननीय मोदी जी की कृपा से है, उनके आशीर्वाद से है, उनकी लगन से है। आज अगर बाबा केदार को इस रूप में, भव्य रूप में हम उत्तराखंड वासी देख रहे हैं या बाहर वाले भी देख रहे हैं, वो आपका उसमें कोई योगदान नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उम्मीद करते हैं हम कि आप आज की इस लाइव को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। प्रार्थना करते हैं आपसे कि जो यहाँ के लिए समिति ने आपसे कुछ मांगा है, आप उस पर देखेंगे उसको। और यही नहीं, हमने एक और बात कही है कि जो तपस्थली है आमसोत के 52 जंगल में, जहां मानक सिद्ध महाराज स्थापित हैं आज भी, हम फिर से आपसे अनुरोध करते हैं कि उसको भी देखिए और एक धार्मिक पर्यटक क्षेत्र के रूप में आप विकसित करेंगे। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। और सब अपनी इच्छा से यहाँ पर आकर के जाएं। और एक और बात, यही जो मंदिर को संभालने वाले हमारे पुरोहित हैं, महंत जी से अभी बात हुई है, उनका एक अनुरोध आपसे जरूर है कि आप बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के एक बार आइए। श्री सिद्धपीठ मानक सिद्ध महाराज कारबाड़ी ग्रांट में आपके कार्यालय से कोई दूर नहीं है। आइए, दर्शन कीजिए, मंदिर समिति की सुनिए, मंदिर समिति आपसे क्या चाहती है। हमें मालूम है कि बड़े बड़े ब्लॉगर हैं जो ब्लॉग लिखते हैं और एक वीडियो शूट करके और अपलोड कर देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम वो काम नहीं करते, हम लाइव आते हैं। अगर किसी को उसमें ऑब्जेक्शन भी हो, वो लाइव आके हमसे बात करे। किसी को शिकायत तो हमसे लाइव आके बात करे। इसलिए हम लाइव आते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य धनार्जन नहीं है, धन कमाना कोई उद्देश्य नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। तो हम उम्मीद करते हैं
डंके की चोट पे कि जितने भी भक्त देख रहे हैं और जिनकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार के साथ पकड़ हो, वो इस लाइव को उन तक पहुंचाए। और अगर हकीकत में आप इस देवभूमि को देवभूमि बनाना चाहते हैं, देवभूमि के अस्तित्व को निभाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द मानक सिद्ध महाराज कारवाड़ी ग्रांड और मानक सिद्ध महाराज आमसोत के जंगल में जो उनकी तपस्थली है उस पे ध्यान रखेंगे, वहाँ की व्यवस्था सुचारू करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हुंकार पहाड़ की आज इजाजत देती है। मानक सिद्ध महाराज की जय बोलते हुए बोली बाबा मानक सिद्ध महाराज की जय।